वो मेरी बेटी जैसी थी। उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार गैर धर्म के लड़के के पीछे भाग रही थी। पड़ोस में रहने वाले बहन के लिए गलत बात करते थे, लेकिन इससे बड़ा दाग ये था कि लोग कहते हमने बेटी को गलत काम में उतार दिया है, उसे दूसरे के घरों में भेजकर गलत काम करा रहे हैं, उससे गंदा काम कराकर गंदी कमाई लेते हैं। ये कहना था एक भाई का, जिसने बीच सड़क लोगों के सामने अपनी बेटी समान छोटी बहन की जिंदगी ले ली। जब वो भाई ये सब बातें बोल रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू का मतलब ये नहीं कि उसके गुनाह धुल गए, क्योंकि हालात कोई भी हो, वजह कोई भी हो, किसी भी इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने का हक है ही नहीं, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक सही रास्ता तलाश किया जा सकता है। किसी भी शख्स को किसी की जान लेने का हक है ही नहीं। मगर आखिर क्या है कहानी, कब, कहां, कैसे और क्यों एक भाई ने अपनी छोटी बहन को मौत दे दी, तो चलिए आपको बताते हैं। असल में यूपी के मेरठ के पास एक गांव है, नाम है नंगला शेखू गांव, जहां बड़े भाई ने इस पूरी हैवानियत को अंजाम दिया। और बहन को मारने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो किसी दूसरे धर्म के लड़के से मोहब्बत करती थी, बल्कि पड़ोसियों के वो ताने भी थे जो इस परिवार को दिन रात सुनाई जा रहे थे। दरअसल बहन की हत्या करने वाला बड़ा भाई हसीन अपनी लाडली बहन को मारना नहीं चाहता था, मगर 1 साल से वो बहन अमरीशा के रवैये से काफ़ी दुखी था। लेकिन पड़ोसी जो थे वो आए दिन अमरीशा के लिए गलत बातें करते थे। मार्च से अब तक वो 3 बार घर से भाग चुकी थी और हर बार वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर मिलती। शहर होता तो शायद ये बात दब भी जाती, लेकिन गांव था तो इसलिए ये बात इज्जत का सवाल बन गई। गांव और पड़ोसियों में अमरीशा को लेकर तमाम गलत बातें अब हो रही थी। उसके दामन पर दाग लगाए जा रहे थे। लोग घर वालों से कहने लगे थे कि तुम अपनी लड़की से गलत काम करा रहे हो और उसी से उसकी गंदी कमाई का पैसा भी ले रहे हो। बड़ा भाई हसीन को अपनी बहन की हत्या का तो दुख है, और वो बहन को मारते वक्त भीड़ के सामने सिर्फ एक बात चिल्ला रहा था कि अगर ये बच गई तो बाप मर जाएगा। बाप की इज्जत मिट्टी में मिल गई है, इसलिए इसे मारना ज़रूरी है। आसपास के लोग हसीन उसके परिवार को आते जाते ताने देते थे, आपस में इस पूरे परिवार को लेकर गलत बातें करते थे, और इन तानों से पूरा परिवार दुखी था। पूरे घर की इज्जत बर्बाद हो चुकी थी मानो। जिन बहनों की शादी हुई थी उनके ससुराल वाले रिश्तेदार भी ठीक से बिहेव नहीं कर रहे थे। सबकी वजह थी अमरीशा, इसलिए गुस्से में आकर बड़े भाई हसीन ने उसकी जान ले ली, और जान लेते वक्त वो बार बार इज्जत की बात करता रहा। अमरीशा को मारने वाला आरोपी भाई हसीन घर में सबसे बड़ा है। उसकी तो शादी हो चुकी है और उसकी 2 बेटियां हैं जो अभी काफ़ी छोटी हैं, मगर पूरा परिवार साथ ही रहता है। और जैसे जैसे उसकी अपनी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बेटियां भी बुआ की राह पे ना चल पाएं। बहन की बदनामी का दाग उसकी अपनी बेटियों के भविष्य को भी बर्बाद ना कर दे। आज तो परिवार अमरीशा की हरकतों पर बदनाम झेल रहा है, कहीं आने वाले दिनों में बदनामी घर की नई पीढ़ी का जीवन ना बिगाड़ दे। इसलिए जैसे ही अमरीशा ने पिछले बुधवार को, यानी कि इसी हफ्ते, अपने प्रेमी से शादी करने की जिद करी, तो गुस्से में अब बबूला बड़ा भाई हसीन ने उसे पहले पीटा और उसके बाद सड़क पर ही सबके सामने उसकी जान ले ली। इस पूरी कहानी के ऊपर पुलिस का क्या कहना है, आप एक बार सुनिए। थाना इचौली के नगला सेक्टर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाना इचौली पुलिस गई थी, जहां पर ये पाया गया कि एक युवती की गला दबा करके उसके भाई के द्वारा हत्या की गई है। भाई को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हत्या क्यों की गई है, और इस संबंध में परिजनों से पूछताछ की जा रही है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सर, युवती की लाश को सड़क पर पड़ी मिली है, वो आदमी के बेटे के साथ जा रही थी। अभी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ये जानकारी मिली है कि युवती की कहीं पर परिजनों द्वारा शादी किए जाने की बात की जा रही थी, जिसका युवती द्वारा विरोध किया जा रहा था, और इस बात के लेकर के घर में मारपीट हुई और बाद में युवती घर के बाहर आई, जहां पर उसके भाई द्वारा मारपीट की गई और गला दबाया गया, जिससे मृत्यु होना बताया जा रहा है। तो ये थी कहानी जहां पर पुलिस ने, आप तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। मगर सोचिए कि एक भाई जो अपनी बहन को बेटी मानता था, उस भाई के सिर पे उन तानों से ऐसा असर पड़ा, वो किस
आजमाइश को झेल रहा होगा, किस परेशानी में मुब्तला होगा कि उसको किस तरीके से आस पड़ोस के लोगों ने ताने दे देकर टॉर्चर किया होगा कि उसने इतने बड़े कदम को अंजाम दिए कि बीच सड़क सब लोगों के सामने, भीड़ वहाँ पर है, लोग वीडियो बना रहे हैं। मतलब सोचिए कि एक भाई अपनी बहन की ज़िंदगी ले रहा है, जान ले रहा है, और लोग वहाँ खड़े हुए तमाशबीन बने हुए खड़े हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं। ये भी एक शर्म की बात है। ज़रा सोचिए, वही समाज जो हसीन को ताने दे रहा था उसकी बहन के, वही समाज जब हसीन अपनी बहन की जान लेता है तो वो खड़े हुए वीडियो बनाते हैं। इस समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ दूसरों के घरों में परेशानियां जब आती हैं तो उनको खुशी मिलती है, वो थोड़ा सा चकल्लस लेते हैं, मज़े लेते हैं। लेकिन जब हसीन अपनी बहन की जान ले रहा था, उनमें से एक आदमी आगे नहीं बढ़ा जो हसीन को रोके, जो समझा सके कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। माना उसकी बहन अगर गलत कर रही है तो तुम भी सही नहीं हो, तुम भी उसकी जान लेकर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। क्योंकि आप किसी भी मज़हब के मानने वाले क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हर धर्म में इंसान की जान की कीमत बहुत बड़ी मानी जाती है। लेकिन लोग थोड़ी देर के गुस्से के लिए इस इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। सोचिए, जिस समाज के डर में बदनामी ना हो जाए, उसको इस बात का डर था बड़े भाई को, उसी समाज के सामने उसने अपनी बहन की जान ले ली और तमाशबीन की तरह वो समाज खड़ा हुआ। लोग जो है वीडियो बनाते रहे और वो देखते रहे जब भाई अपनी बहन की, बेटी समान बहन की जान ले रहा था। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हसीन ने जो अमरीशा के साथ किया, या अमरीशा का जो एक पक्ष था तो किसी से प्यार करती है, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है। और मैं जानता हूँ इस वीडियो में भी बहुत से लोग ऐसे कमेंट करेंगे जहाँ पे लड़की को बहुत भला बुरा कहा जाएगा। यहाँ गलती किसकी है ये आप सोचिए। आपको इस चीज़ में क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक भाई के साथ जो हुआ और एक बहन के साथ जो हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लोग एक दिन 2 दिन बात करेंगे। अब अमरीश की जब जान चली गई तो हसीन के बारे में बातें अभी भी होंगी कि एक भाई ने अपनी बहन की जान ली, और काफ़ी दिनों तक ये बात चलेगी, फिर लोग भूल जाएंगे। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लोगों के घरों में सिर्फ थोड़ा सा पोक करते हैं ताकि उनको एक गॉसिप मिल सके, और दूसरों के दर्द से, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के दर्द से सुकून मिलता है। ऐसा ही शायद इन लोगों के साथ भी हुआ। मगर सबसे ज़्यादा दुखी जो जिस बात ने किया वो यही था कि जब बीच सड़क पे हसीन अपनी बहन की जान ले रहा था, तब एक इंसान आगे नहीं आया, एक शख्स आगे नहीं आया जो हसीन को रोक सके। जब वो अपनी बहन का गला दबा रहा था, लोग खड़े हुए थे, वीडियो बना रहे थे आराम से, लेकिन किसी ने एक कदम आगे बढ़ाकर ये नहीं कहा कि हसीन को रोक दें, उसको समझाएं। और शायद अगर उस वक्त कोई भी एक इंसान अगर उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो ना हसीन जेल जाता और ना ही अमरीशा जो है उसकी मौत होती। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया